Which of the following compounds have higher ketone enol content? Let's see this question. इनमें से बताना है कि किसके केस में इनोल कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कीटो कंटेंट. द कॉन्सेप्ट यूज विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल्स. स्टेबिलिटी ऑफ इनोल्स. कमिंग टू द पार्ट, इसके केस में हम लोग देखेंगे. अगर बात करते हैं पहले के केस में, तो पहले के केस में क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, इस तरीके से रिपल्शन हो जाता है, इनके बीच में रिपल्शन हो जाता है. तो इस वजह से ये ऐसे एग्जिस्ट ना करके इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो इसके केस में अगर बात करें तो इसका जो कीटो इनोल बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है. COH CH3 CH CH2 हो गया यहां पर. उसके बाद यहां से नहीं बना. ठीक है. मतलब क्या है, इसके केस में दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो इसके केस में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसकी वजह से इसका इनोल इतना स्टेबल नहीं होता है. तो मतलब क्या है, इसके केस में इसका जो कीटो फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगी. कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन के केस में क्या है, इसके केस में रिंग बनी हुई है, तो रिंग होने की वजह से रिजिड सिस्टम है. तो इसके केस में जो इसका इनोल बनता है वो किस तरीके से बनता है, इस तरह से कुछ. यहां पर इसका अगर हम लोग इनोल बनाते हैं तो यहां पर OH हो जाएगा और यहां पर भी OH हो जाएगा. अल्फा कार्बन इसके लिए ये है और इसके लिए ये है. मतलब क्या है, इसके केस में डबल बॉन्ड यहां देना है और इसके केस में डबल. अब इसके केस में अगर देखें तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हो गई है. मतलब यहां पर H बॉन्डिंग है, मतलब स्टेबल है. स्टेबल है. तो अगर की इनोल स्टेबल है मतलब उसका कंटेंट ज्यादा होगा. कमिंग टू दिस ऑप्शन, इसके केस में क्या होगा, अगर हम इसका इनोल फॉर्म बनाएं तो फिर इस तरह के से कुछ होगा. इसकी बात करें अगर, तो यहां पर ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया. एंटी एरोमेटिक which is highly unstable. ठीक है. इस ऑप्शन की बात करें, इसके केस में अगर हम लोग बनाएं तो क्या होगा, इसको इधर लाना है और इसको इधर लाना है. मतलब इस तरह से, इस तरह से. अब अगर इसके केस में देखें तो डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड यहां है. अगर हम इसका इनोल बनाते हैं तो OH और यहां पर कीटो, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ एरोमेटिक भी बन जाता है. मतलब ये एरोमेटिक. सो इन द केस ऑफ फोर्थ वेयर इन इनोल इट इज एरोमेटिक, एंड इन केस ऑफ सेकेंड वेयर इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस वजह से सेकेंड और फोर्थ के केस में क्या हो जाएगा, इनोल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ. A will be the correct answer for this question.